हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बेस थ्योरम का क्वेश्चन को पहचानते कैसे हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, एक फैक्ट्री है, उसमें 3 मशीन्स हैं ए बी एंड सी। फैक्ट्री हैज़ 3 मशीन्स ए बी एंड सी। दे मैन्युफैक्चर 30%, 20% एंड 50% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी कि ए मशीन 30% इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर करती है, वैसे बी 20% और सी 50% बल्ब मैन्युफैक्चर करती हैं। देयर आउटपुट 3%, 1% एंड 4% बल्ब्स आर डिफेक्टेड। यानी कि इतनी बल्ब्स इतने में से डिफेक्टेड, ये परसेंटेज, इतनी बल्ब्स का परसेंटेज डिफेक्टेड हो सकता है इन सारी मशीन्स में से। इफ़ अ बल्ब इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टेड, फाइंड इज प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज फ्रॉम मशीन बी। यानी कि सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पे हम लोग को बल्ब एक चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और वो प्रोबेबिलिटी उसमें से है कि ये बल्ब जो है वो डिफेक्टेड है। वन इज़ प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज फ्रॉम मशीन बी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इट वॉज फ्रॉम मशीन बी। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में जाने की जगह बताई गई है। यानी कि एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन में जाने की जगह बताई गई रहती है वो एक बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। अब यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में 3 मशीन्स है, ए बी सी, ए बी और सी, ये 3 मशीन्स हैं। यहाँ पे अब इस ए मशीन की कितना मैन्युफैक्चर कर रही है, 30%। यानी पी ऑफ ई वन जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ई वन जो हो गया वो 30% है। यानी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30/100। वैसे ही जो बी मशीन है, मशीन बी, उसका जो इतनी 20% बल्ब मैन्युफैक्चर कर रही है, यानी पी ऑफ इवन टू हो गया, इवन टू इक्वल टू 20% है, यानी 20/100। वैसे ही पी ऑफ ई थ्री जो मशीन सी है वो इतने 50% बल्ब मैन्युफैक्चर कर रही है, इक्वल टू हो गया 50/100। दैट्स इट। अब इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो जो कि है बल्ब्स। ये सारी मशीन्स बल्ब्स ही तो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, और ये इन बल्ब में से इतनी परसेंट, 3%, 1% और 4% बल्ब तीनों मशीन्स में से डिफेक्टेड हैं। यानी ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। हम समथिंग ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं बल्ब को, क्योंकि तीनों मशीन में से बल्ब ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो इसमें ये हम एक अलग चीज़ ले रहे हैं, पी ऑफ ए बाई ई वन, डिफेक्टेड चीज़। यानी कि एक डिफेक्टेड जो बताया गया उसको लेने के लिए 3% डिफेक्टेड है ए में से, यानी ए में से 3/100, 3% है यानी 3/100। वैसे ही मशीन बी में से 1% डिफेक्टेड है, यानी पी ऑफ ए बाय, लेकिन यहाँ पे ई टू, इवन टू, यहाँ पे कितनी डिफेक्टेड है, 1%, यानी 1/100। वैसे ही पी ऑफ ए बाई ई थ्री, यहाँ पे कितनी डिफेक्टेड है, 4%, यानी 4/100। ये इतनी परसेंट डिफेक्टेड हैं बल्ब्स, ए में से, बी में से और सी में से। और ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये इवेंट 1 की, इवेंट 2 की, इवेंट 3 की मशीन इतनी बल्ब्स वो मैन्युफैक्चर करती है। अब बेस थ्योरम के हिसाब से जो बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है वो मैं बता रहा हूँ। पी ऑफ हम लोग को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज फ्रॉम मशीन बी, यानी मशीन बी में से, इस वाली मशीन में से। तो पी ऑफ ई टू, यानी इवेंट 2 में से ना, इवेंट 2 में से मशीन बी है, ई टू बाय ए, ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ई टू बाय है, यानी ये और ये दोनों चीज़ें पहले आ जाएंगी, यानी पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ए बाई ई टू अपॉन पी ऑफ ई वन, पी ऑफ ए बाई ई वन प्लस पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ए बाई ई टू। यहाँ पे प्लस वैसे डिनोमिनेटर में पी ऑफ ई थ्री, पी ऑफ ए बाई ई थ्री। अब इसी पे हम लोग सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पी ऑफ ई टू हम लोग को यही तो फाइंड करना था, फ्रॉम मशीन बी, दैट द डिफेक्टेड बल्ब फ्रॉम मशीन बी, यानी पी ऑफ ई टू बाई ए इक्वल टू, पी ऑफ ई टू क्या है, 20/100, 20/100 इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू क्या है, 1/100 अपॉन पी ऑफ ई वन, और पी ऑफ ए बाई ई वन ये 30/100 इंटू 3/100 प्लस 20/100
इंटू 1/100 प्लस अब सी का पी ऑफ ई थ्री पी ऑफ ए बाई थ्री है 50/100 इंटू 4/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पी ऑफ ई टू बाई ए इक्वल टू 20/100 10^4 ले सकते हैं इसको अपॉन, वैसे ये 90 3 इंटू 3 था 90 अपॉन 10^4 अपॉन 20/10^4 प्लस 5 4 ज़ा 20 200 हो जाएगा ये 50 इंटू 4 200 अपॉन 10^4। जो पी ऑफ ई टू बाई ए निकल के आ गया वो इक्वल टू 20/10^4। ये 10^4 हम देख सकते हैं कि पूरे सब में कॉमन है, तो 10^4 एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो 90 + 20 + 200 90 + 20 + 200 ये 10^4 कैंसिल हो गया। तो पी ऑफ ई टू बाई हम लोग के पास आ गया 20/200 प्लस 110 यानी 310। ये 2/31 हम लोग की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। थैंक यू।